और ये बात सामने आई है। बाबर अमान की जानिब से भी इस वक्त जो गुफ्तगू है वो सामने आ रही है, जिसमें बाबर अमान ये कहते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन तक हमज़ा बतौर वज़ीर आला कबूल है। इमरान खान ने हमज़ा शहबाज को दोबारा इंतखाब तक वज़ीर आला तस्लीम कर लिया। ये बाबर अमान की जानिब से कहा गया है। खावर घुमन हमारे साथ मौजूद है, इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ। खावर घुमन साहब, जब तक इंतखाब हो रहा है, मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, बतौर वज़ीर आला कबूल है, बाबर अमान ने कहा है और वो इमरान खान से ये मुशावरत करके आए हैं, यानी इमरान खान ने तस्लीम कर लिया है। जब तक योर रिमार्क्स। यही बुनियादी डिमांड थी तहरीक इंसाफ की। एक तो वो 5 लोगों का नोटिफिकेशन चाह रहे हैं और दूसरा वो ये चाह रहे हैं कि जो ज़िमनी इंतखाबात होने हैं उनको मौका मिले। और वहाँ पे इस वक्त जो पंजाब हुकूमत ज़ाहिर मौजूद तो है, ऑलरेडी वो एक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के तहत आपको उसका आप कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा PTI की तरफ से ये जो अभी बयान आया है, बाबर अमान साहब ने जो अदालत को ये बताया है कि हमारा जो है ज़ाहिर है ज़िमनी इंतखाबात हो जाएंगे, जो थोड़ी देर पहले भी हम बात कर रहे थे, हाउस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अगर शहबाज शरीफ जो हमजा शहबाज रहते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है ज़िमनी इंतखाबात मिलने चाहिए। फंड्स का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, पुलिस इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, उनके कैंडिडेट्स के खिलाफ उनके लोगों का नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो उसके बाद जो नए लीडर ऑफ द हाउस का जो इलेक्शन होगा पंजाब के अंदर, तो वो जो है मेरे ख्याल में ये बात समझ भी आती है, क्योंकि हाउस अगर इनकम्प्लीट है तो इनकम्प्लीट हाउस की मौजूदगी में ऐसा जो है अगर हो भी जाता तो उसका फायदा कोई नहीं था, दोबारा से ये लड़ाई जारी रहनी थी। तो मेरे ख्याल में लग यही रहा है कि चीज़ें जो हैं वो किसी हल की तरफ जा रही हैं, लेकिन हमें जो फाइनल आउटकम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, या अब ये दोनों तरफ से ये बातें की जा रही हैं, जब तक जो फाइनल फैसला नहीं आ जाता उस वक्त हम ज़ाहिर हतमी राय तो नहीं अपनी पेश कर सकते, लेकिन जो डिफरेंट वकला से बात हुई है, PTI के लोगों से बात हुई है। अच्छा खावर, कल तक हम ये देख रहे थे जिस तरह से इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि जी इनकी मौजूदगी में शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकता। बाबर अमान साहब अब तक जो वक्फा था तब तक बज़िद थे इस बात पर कि हम हमजा शहबाज को बतौर वज़ीर आला, जब तक रीपोलिंग नहीं हो जाती, रिकाउंटिंग नहीं हो जाती, हम इनको एक्सेप्ट नहीं करते। अब ऐसा क्या हुआ, क्या मुशावरत की गई होगी मुमकिना तौर पर जिस पर ये मान गए इमरान खान साहब भी? देखें, इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सामने एक मुद्दा पेश है, तो जो अदालत की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फैसला आ जाना है, वो आपको पसंद हो या ना हो, आपको उसके ऊपर अमल करना है। तो अदालत जो है आपसे ऑप्शन मांग रही थी और अदालत के सामने जाहिर है एक मुद्दा पेश है दोनों तरफ से। तो आपको याद होगा इमरान खान साहब ने तो अपने जो जलसे जुलूस करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से जो है गुजारिश की हुई है कि जो भी हमने डिमॉन्स्ट्रेशन करनी है वो हमारा बुनियादी हक है और सुप्रीम कोर्ट हमें प्रोटेक्शन दे। तो आज अगर सुप्रीम कोर्ट ये प्रोटेक्शन दे देती है कि जो भी ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, हाउस कंप्लीट होगा और उसके बाद जो है नए वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होगा और उस वक्त अगर मौजूदा ये कायम रहते हैं तो उसे अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।